इस उम्र में भी शादी थोड़े आश्चर्य की बात है, पर अच्छी बात है कि समाज इसकी सहानुभूति दे रहा है। आओ बेटा। रोकिए इस विवाह को। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। जयमाला पहनाइए। मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। सुना नहीं आपने? रोकिए इस विवाह को। क्या हुआ छोटे मालिक, क्यों नहीं हो सकता ये विवाह? मुंशी काका, दिखता नहीं ये बेमेल विवाह? ये आदमी इस बच्ची के दादा की उम्र से भी बड़ा है। अंदिता की शादी इस बुढ़े से? बहुत हो गया समझी जी। आप विवाह कराने बुलाए हैं या अपमान कराने? विवाह कराने। अभी शुरू कराता हूँ विधि। ये क्या शोर है बाहर? दिल घबरा रहा है, जैसे जैसे कुछ गलत हो रहा है।
विधवा है तेरी माँ, नहीं तो ये मोटा हुआ सर क्या सजाने के लिए है? माँ, तू मेरा विवाह ना देख सके, इससे बड़ा अपशगुन होगा क्या? ये खूंटी भी निकाल दी है मैंने। इस छोटी सी जगह से अपनी छोटी सी बंधुता का विवाह देख लेना। आप है कौन विवाह को रोकने वाले? ये हमारे छोटे मालिक हैं। अभी विलायत से पढ़ के आया है ना, तो यहाँ की रीत को अभी समझते नहीं। समझना क्या है मुंशी काका? दिख नहीं रहा? ये विवाह नहीं, अत्याचार है इस लड़की पे। ये रीत नहीं, कुरीति है। और इस कुरीति को तो रोकना होगा मुंशी काका। अगर आप सब नहीं रोकेंगे तो मैं अकेला रोकूंगा। पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन जो भी हो, मेरी बंदिता के लिए भगवान हो, जो इन दुष्टों से मेरे बच्चे को बचाने आया है। छोटे मालिक, पति का पत्नी से उम्र में इतना ज्यादा होना, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, वधू भांजी है मेरी। इसने, इसकी विधवा माँ, सबने खुशी खुशी हामी भरी है इस विवाह के लिए। झूठ, एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं आप। अरे कौन सी लड़की चाहेगी कि उसका पति उससे उम्र में इतना बड़ा हो? कौन सी माँ ऐसा विवाह कराकर अपनी बच्ची को नर्क में ढकेलना चाहेगी? बताइए ना। देखिए, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे। मामा हूं मैं इसका, पिता से कम प्यार दिया हो? बोले कोई? गलत आरोप लगा रहा हूं मैं? तो ठीक है, लड़की से पूछ लेते हैं। पर बेचारी बोलेगी कैसे? उसे होश में तक रहने दिया गया है? बताइए, होश है उसे? ये नींद में है, बहुत पक्की नींद है इसकी, बच्ची है ना। ठीक है मुंशी काका, ड्राइवर को कहिए कि अभी गाड़ी ले जाकर डॉक्टर को यहां लेकर आए। ये नींद है या बेहोशी, अब वही बताएंगे। बस बहुत हो गया। जब से हमें यहाँ बुलाया है, शरबत की जगह अपमान का घूंट पिलाए जा रहे हैं हमें। बहू लेने आए हैं, अपनी इज्जत का मजाक बनवाने नहीं। देखिए, ऐसा विवाह पहली बार नहीं हो रहा है, ना आखिरी बार होगा। क्यों घोष बाबू, आपकी पोती का विवाह नहीं हुआ उसकी उम्र से 2 गुना बड़े लड़के के साथ? महोदय, इस शुभ अवसर पर ऐसी हरकतें करके आप गलत कर रहे हैं। कृपया इस विवाह में ना विघ्न ना डालिए। शुभ है ये विवाह? कैसे? एक तो इस लड़की की उम्र नहीं शादी की, ऊपर से बूढ़े से विवाह। क्या खुशी मिलने वाली है उसे इस बेमेल विवाह से? बताइए। और रही बात विघ्न की, तो विघ्न तो आ चुका, और इस विघ्न का नाम है अनिरुद्ध रॉय चौधरी। विवाह हुए हैं मेरे, पर ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ।
अगर ये मेरी पत्नी नहीं बनती है तो जीवित भी नहीं बचेगी। कोई है? दरवाजा खोलो, वंदिता! खोलो! खड़े खड़े देखते रहेंगे आप? बचा लीजिए मेरी बहन को। ध्यान रहे, इस बच्ची को कुछ हुआ तो हश्र तुम्हारा भी सही नहीं होगा। रुकिए जमाई बाबू, रुक जाइए। आप ही की पत्नी बनेगी ये? एक बार गठबंधन हो गया तो टूटता है क्या भला? छोड़ दीजिए, आप ही की दुल्हन बनेगी। नहीं होने दूंगा मैं ये विवाह। इस बच्ची को इसकी दुल्हन कभी नहीं बनने दूंगा। और समय खराब नहीं करना है पंडित जी, जल्दी से विवाह की सारी विधि पूरी कराइए। भगवान का शुक्र है कि ये मुसीबत चली गई। वो भालो मनुष्य कहाँ चला गया? क्यों चला गया? मेरी बेटी को रक्षा करो तो कहाँ? मेरी वंदिता। बाबा, अनिरुद्ध जो कह रहा है, छोटे मालिक जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं? सही और गलत का निर्णय ना तुम ना करो और इन विलायती चोचलों से ना दूर ही रहो। आप लोग यहीं दिख गए, मैं पुलिस स्टेशन आने की सोच रहा था। आप लोग प्लीज चलिए और रोकिए, वहाँ बहुत गलत हो रहा है ऑफिसर, प्लीज। What happened? क्या मर्डर होने वाला है? मर्डर से भी बुरा होने वाला है। आप लोग चलिए, रोकिए प्लीज, टाइम वेस्ट मत कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आइए ना, आइए ना प्लीज। जी जी। हे दुर्गा माँ, कुछ ही समय में फेरे शुरू होने वाले, कुछ भी कीजिए लेकिन ये विवाह रोक दीजिए भगवान। मेरी वंदिता को बचा लीजिए। हे दुर्गा माँ, मेरी वंदिता को बचा लीजिए। जब बेटी की जान पे बाण आए तो माँ को दुख का रूप लेना होता है। हाँ, मुझे कुछ करना होगा। मैं आ रही हूँ वंदिता, मैं आ रही हूँ। वंदिता, आ रही है तेरी माँ। वंदिता, कहाँ आप शगुन करने जा रही है आप दीदी? अब शगुन करने नहीं, उस सब शगुन को रोकने जा रही हूँ जो आपने मेरे बेटे के जीवन में लाई। छोड़िए मुझे। ये तो विवाह का घर है। विवाह के घर में जुर्म नहीं हो सकता। छोटे मोटे झगड़े किस विवाह घर में नहीं होते हैं? 7-8 साल की बच्ची का विवाह एक बूढ़े आदमी से होना छोटी बात है। चलिए और रोकिए इस अनर्थ को जो अंदर हो रहा है। ये कोई जुर्म नहीं, ऐसा विवाह पहले भी हमने बहुत देखा है। आप यहाँ के नहीं लगते हैं, वरना अच्छी तरह से जानते हैं दूल्हे की उम्र जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही संपन्न होता है। और लड़की के घर वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी बेटी कभी भूखी नहीं मरेगी। आग फिर गया है क्या सबका? गहनों और खानों में दापी जाएगी बच्ची की खुशी? उसको उसके भाग्य पे छोड़ दूं क्योंकि वो एक लड़की है? उसके कोई अधिकार नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं होगी क्या? एक विधवा के मुंह से शगुन अपशगुन की बातें अच्छी नहीं लगती। और अपनों को धोखे में रखना ये अच्छा लगता है? हमसे छुपाया कि वंदिता के पति की उम्र उसके दादाजी की उम्र के बराबर है। बेहोश करके मेरी बच्ची को मंडप पे बिठा दिया। ये अच्छा किया आपने। हाँ। अब मामी ना बन सकी, पर मैं उसकी माँ हूँ। अपने जीवन की बलि चढ़ा कर भी अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होने से रोकना पड़े तो मैं रोकूंगी। क्या चाहते क्या है आखिर आप? मैंने लंदन से बैरिस्टरी की है, कानून बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। Listen,
ऐसा कोई कानून है इस रूढ़िवादी देश में जिसे हम रोक सके ये शादी? हाँ, अगर तुम्हारे देश की जगह लंदन होता तो वहाँ रोक सकते थे, क्योंकि वहाँ कानून है औरतों के अधिकार के लिए। तो फिर ये कानून, आपकी इस जॉब, मेरे बैरिस्टर होने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है और होता ही रहेगा। देखो, लड़की प्यार से माने तो ठीक है, वरना जबरदस्ती उसकी किस्मत में वो लिख दिया जाएगा जो उसके घर वाले चाहते हैं। विवाह रोकने से क्या बोंदिता का भला होगा? अरे जाइए रोक लीजिए, गुस्सा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है दीदी, पता है ना आपको। अगर समाज ने ठोकर मारकर बोंदिता को फेंक दिया तो पछतावे के आंसू भी बहाने को मिलेंगे। शादी के मंडप पर छोड़ी हुई लड़की की जगह घर में नहीं होती है, जानती है ना। कड़वा है पर सच है कि मंडप पे छोड़ी हुई लड़की की जगह सिर्फ एक ही होती है, बाजार। बाजार पे बिकती दिखेगी बोंदिता तो अच्छा लगेगा आपको? मेरी बोंदिता के लिए ऐसा शब्द ना निकल, बोंदी ना निकल। विवाह तोड़ने की कोशिश की तो इस घर में जगह नहीं होगी आप। ऊपर से ठहरी विधवा, कौन आदमी आपको और आपकी बोंदिता को आश्रय देगा? और जो देगा कीमत ना वसूलेगा उसकी। बोंदिता की जगह संपूर्ण ना होती तो भी क्या आप ऐसा ही करती बोंदी? हाँ दीदी करती। दीदी आप मानो ना मानो, मामी में भी कहीं ना कहीं माँ है। संपूर्णा से कभी अलग नहीं समझा मैंने बोंदिता को। मति भ्रष्ट है क्या मेरी, जो अपनी संपूर्णा को नरक में ढकेलूंगी? बोंदिता के भाग्य में ही लिखा है पुट्ठी से विवाह। कि तेरी माँ की ममता उसके अंदर के डर के सामने हार गई। पीछे हटो। किधर जाता है तुम? रुको, हवलदार पकड़ो उसे।
ठीक तो है। आखिरी फेरा चल रहा है, उसके बाद विवाह पूरा हो जाएगा। अरे कोई बैठ जी को बुलाओ। बैठ जी देखिए, और लोग सुधार गए आपके जमाई बाबा। नहीं नहीं मगर अभी तो ठीक थे वैद्य जी, फिर अचानक ये सब। पहले से कोई बीमारी रही होगी। अरे नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो इस लड़की में है। अपशकुनी है ये लड़की। नासपीती का दुर्भाग्य खा गया मेरे देवर को। अरे अच्छे खासे खुद नाचते गाते आए थे बारात के साथ। इस अभागी से विवाह होते ही पल भर में ढेर हो प्राण गवा दिए। छोटे मालिक, हाँ आप वापस क्यों आए? परलोक सिधार गया है दूल्हा। ये विवाह अब वैसे भी नहीं हो सकता। अब आप भी यहाँ से चले जाइए छोटे मालिक। नहीं, अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो सारा दोष आप पर मढ़ देंगे। मरने दो। किसी से डरता हूँ क्या? मैं जानता हूँ आप नहीं डरते, मगर मैं डरता हूँ छोटे मालिक की कहीं सौरभ के विवाह में कोई संकट ना आ जाए। देखिए छोटे मालिक, मैं आपसे विनती करता हूँ छोटे मालिक, आप मेरी असमंजस को समझिए छोटे मालिक। आप ये बंदूक मुझे दे दीजिए छोटे मालिक। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं यहाँ ना सब संभाल लूंगा। भरोसा कर सकता हूँ ना मुंशी काका। विनती समझिए आदेश, और अगर इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, ना आपको ना खुद को। आप बेफिक्र रहिए छोटे मालिक। साहब को सीधा घर लेके जाना, और देखो कुछ भी हो जाए यहाँ के लिए मुड़ना मत। जी जाओ। रुकिए, आप रात रुकेंगे कि आपके जाने का प्रबंध करा दो? मरे हुए को अगर खुले में रखा तो चील कौवे मंडराने न लगेंगे। पूरे विधि विधान से इसी गांव में अंतिम संस्कार होगा मेरे भाई का।
लेकर जा रही है इस अपशकुनी को? सुना नहीं, विधि विधान से होगा अंतिम संस्कार। और विधान क्या कहता है कि जब पति मरता है तो उसकी सुहागन उसके साथ स्वर्ग जाती है। तो अब इस अभागन को भी होना होगा सती। सती ना, विधान के अनुसार विधवा का जीवन जी लेगी बौंदिता, पर पति के साथ नहीं मरेगी। क्यों? ब्राह्मण है ये, उच्च कुल की, गर्भवती है। अगर नहीं तो रीति रिवाज क्या कहते हैं? आपकी विधवा बहन को उसके पति के साथ स्वर्ग ना भेजकर जो पाप किया है आप लोगों ने, उसी का फल भोग रही है अभागी आज विधवा बनकर। आपकी भी बेटी आज ब्याही है, भूलिए मत। हम रीति रस्मों से पीछे नहीं हटते और हमारे कुल के रीति अनुसार वंदिता को भी आज अपने पति के साथ स्वर्ग सिधारना ही होगा। विवाह पूरा हुआ क्या? बाकी नहीं है सातवां फेरा? सिंदूरदान हुआ क्या बौंदिता का? तो बिना मांग में सिंदूर पड़े बियाता हुई कैसे बौंदिता? हल्दी नहीं लगी थी तुम्हारी बहन को हमारे देवर की? 7 पात की रस्म ना हुई? अरे 7वें फेरे पे गिरे तो वेदी का चक्कर तो पूरा ही था ना, तो विवाह भी पूरा ही माना जाएगा। चाहे तो पोथियां बाँच लो। पाप का भागी बन गांव में विधवाओं की फौज ना देखनी हो तो इसे अपने पति के साथ स्वर्ग भेजने की रीत पूरी कीजिए। रक्षा करनी है धर्म की तो विधवा को मरना ही होगा पति के साथ। हाँ हाँ, ये प्रथा कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। सती होना चाहिए। ठीक है, अगर यही धर्म है पत्नी का तो बौंदिता करेगी विधि। महोदय, कृपया इस विवाह में ना विघ्न न डालिए। जब भी औरतों की बात आएगी, ये देश पुरानी पिछड़ी सोच वाला था और ऐसे ही रहेगा। कुछ नहीं बदलेगा यहाँ। जिस देश से तुम आए हो वहाँ आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है। जब उनके पति मर जाते हैं, जबरदस्ती जलाई जाती हैं। इसी को बताना होगा, ये बौंदिता को सती कराने ले जा रहे हैं। दिल क्यों नहीं मान रहा वापस जाने को? रह रह कर उस लड़की का ही ख्याल आ रहा है। जाने क्या हुआ होगा उसके साथ। उस लड़की को वहां अकेला छोड़ देना, कहीं गलती तो नहीं हुई मुझसे? देवी मानकर पूजी जाएगी ये। धर्म को ऊंचा करने वाली के हाथों के चिन्हों की पूजा करेंगे सब। अगर इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, ना आपको ना खुद को। माफी चाहता हूँ छोटे मालिक। समाज के धर्म के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका मैं। नहीं, मेरी बेटी चिता पर नहीं बैठेगी। सुनो, नहीं बैठेगी। ना मारिए मेरी बच्ची को, जाने दीजिए मेरी बच्ची को। धर्म के नाम पर विघ्न डालती हो। छोटी सी हंसती खिलती बच्ची को देवी मान लेना क्या ये सही है? ईद के नाम पे बच्ची को मार देना क्या ये धर्म है? अगर ये धर्म है तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ना मानिए इस धर्म को। अब शगुनी सही, लेकिन माँ के छाती से तो लगी रहेगी।
जाने दीजिए मेरी बंदिता को, बख्श दीजिए मेरी बंदिता को। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे, बंदिता। घर जाकर भी शांति से नहीं बैठ पाऊंगा, दिमाग तो चिंता में ही लगा रहेगा। काका सुनो, गाड़ी मोड़ दो, हम विवाह वाले गांव फिर जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ छोटे मालिक, पर मुंशी जी ने कहा था कि आपको सीधा घर लेके जाऊं, हम वहाँ नहीं जा सकते। काका आप घुमाइए गाड़ी। अरे गाड़ी मोड़िए, मैंने कहा। आप सुन क्यों नहीं रहे? मोड़िए गाड़ी। ये उस लड़की के जीवन का सवाल है काका। जाने दीजिए मुझे, बंदिता। दया कीजिए, जाने दीजिए मुझे, बंदिता। मेरे बच्चे को जाने दीजिए। क्या लगता है एक माँ की पीड़ा हमारे रीति रस्मों से बड़ी है? समाज औरत की नहीं सुनता है। तू तो एक विधवा है। अरे पति की चिता में औरत का दिल, आत्मा, खुशियाँ, इच्छाएं, भावनाएं, उसकी आवाज, सब कुछ तो जल जाता है। तो सिर्फ शरीर को रखकर क्या पाना है? मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तैयारी करो अंतिम संस्कार की। पाप रहेगा तुम लोग अगर माँ से बेटी को झेल लिया। समझी जी, ऐसे माहौल में बारात का रात रुकना ठीक नहीं होगा। आप संपूर्णा को विदा करके ले जाइए। जैसा आप उचित समझे। कितना अलग है ना दोनों बहनों का भाग्य। एक सुहागन बनकर डोली चढ़ रही है तो दूसरी विधवा बनकर अर्थी पर चढ़ रही है। कोई है? बोलो मुझे। बचा लो मेरी बंदिता को। वो लोग उसे मार डालेंगे, सती कर देंगे, जिंदा पर जिंदा जला देंगे। बोलो बचा लो। खड़ी होइए ना। मैं जा रहा हूँ, आप खड़ी तो वो लोग उसे मार डालेंगे। कहाँ? वो लोग उसे मार डालेंगे। बंदिता,
बोलो हरि हरि ओम, 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 बोलो हरि। रुको, मैंने कहा रुको। फिर आ गया तू? ये ऐसे समझेगा नहीं ने। मार मार। आगे आना मत। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हटो कहाँ ना? पीछे हटो। वंदिता, आप इसे संभालिए, मैं इन्हें संभालता हूँ। हटो, पीछे हटो। शोर बड़ा है, सब है डराते, ऐसी एक मशाल जला के मिट जाए सारे, थाम के मेरे हाथ को कदम चल यहाँ से साथ में छलांग हम लगाए, करे पार रिवाजों का घेरा। कोई आगे आना मत। अगर इस लड़की को छूने की कोशिश भी की किसी ने, तो इस गांव में सिर्फ आग दिखेगी, चारों ओर सिर्फ आग। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। पिता, पति, पुत्र, कोई तो चाहिए होगा सम्मान की रक्षा के लिए। माँ, बेटी, पत्नी, किसी आदमी को चाहिए सम्मान से जीने के लिए? नहीं ना, तो किसी औरत को क्यों चाहिए कोई? बताइए ना। हमसे क्या पूछ रहे हो? इसकी विधवा मां से पूछिए, क्या चाहेगी ये वंदिता के लिए भी अपना सा जीवन? इस अभागी विधवा के जीवन में अंधकार लिखा है, बस। कोई नहीं है जो इसके जीवन में रोशनी ला सके। हम में से कोई भगवान है? हाँ, कोई है भगवान? नहीं ना, तो इस बच्ची के जीवन में अंधकार होगा, ये दावा कैसे? अरे क्या पता कल ये बच्ची खुद रोशनी बने और न सिर्फ अपनी बल्कि अनेकों औरतों के जीवन में अंधकार को दूर करे। आज जो छोटी सी चमक है इसके चेहरे पर, कल सूरज बनकर कितनों को राह दिखा सकती है, ये आज से जान सकते हैं क्या आप लोग? जिसका आज ही नहीं, उसका भविष्य जानने का क्या अर्थ? आप इस विधि को रोक लेंगे, पर कल कोई इसे अपनाएगा, समाज में स्थान देगा। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? बिना समाज में स्थान के घर परिवार दर दर ठोकर खाकर हर पल मरती रहे, ऐसा चाहते हैं आप? तो इससे गलत परंपराओं की आग में झोंक सकते हैं आप, पर इसे अपनाने की हिम्मत नहीं। ठीक है, अगर यहाँ किसी को इस बच्ची की चिंता नहीं, तो मैं संभालूंगा इसे, मैं ख्याल रखूंगा इसका।
इसे अपने साथ ले जाकर इसे लायक बनाऊंगा, और इतना लायक बनाऊंगा कि एक दिन आपके सामने आकर आपसे आंखों से आंखें मिलाकर अपना अधिकार मांगेगी अपना अधिकार। कहाँ ले जाएंगे इसे? किस किस से बचाएंगे? समाज तो हर जगह होगा। छाया की तरह रह पाएंगे आप मेरी भांजी के साथ हर समय? छाया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। अरे छाया तो सिर्फ अपनी होती है, और तुम कैसे बनोगे इसके? किस रिश्ते की ढाल बनोगे इसको समाज से बचाने के लिए? ना बाप हो ना भाई, तुम्हारा इससे और कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर किस अधिकार से तुम इसे लेकर जाओगे यहाँ से? अरे हम जानते नहीं क्या तुम अमीर लोग ऐसी छोटी गरीब लड़कियों के साथ क्या करते हो? अरे ये रानी तो बनाने से रहे, नौकरानी बनाकर उससे काम जरूर लेते रहेंगे ये। अरे तुम्हारे साथ रहना नरक की आग में जलने से कम नहीं है। विधवा बनकर धुतकारी जाए, नरक से बदतर जीवन जिए, इससे ये अच्छा नहीं होगा कि प्रथा निभाकर पूजनीय बन जाए। पूजनीय? है कौन ये लड़का जो लड़ रहा है इस लड़की के लिए? मैं कहता हूँ कि आखिर संबंध क्या है इसका इस लड़की के साथ? क्या संबंध है? क्या संबंध है? बताओ क्या संबंध है? पानी लाओ, आग बुझाओ, जाओ। लाओ लड़की को, सती प्रथा के लिए देर हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मुझ पे भरोसा रखिए। आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ये अनिरुद्ध रॉय चौधरी का वादा है, कोई आगे बढ़ना नहीं। ना बाप है, ना भाई है, ना पति है, कोई नहीं है इस बच्ची का। सब पागल हो गए। कौन उतरा इन लोगों के आंखों में, और इसके पागलपंती में मेरे बच्चे को मार डालेंगे ये लोग। इससे अब आए किसको आना है? ये मेरी पत्नी है। कोई हाथ लगा के दिखाए इसे। आओ।
आंखों में आंखें डाल अंग्रेजी में आई लव यू कहेगा मेरा अनिरुद्ध। कहेगा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वो मुझी से करता है। हाथ पकड़े मेरा बताएगा कि रह नहीं सकता वो मेरे बिना। फिर क्या, सिर झुकाए घुटनों पे बैठ हाथ बढ़ाकर पूछेगा शादी करोगी मुझसे? और तेरा जवाब क्या होगा? हाँ ना। अब अपने इंतजार में इतना तड़पाया हो मुझे, मैं ना तड़पाऊं उससे। थोड़ा सताऊंगी, थोड़ा चिढ़ाऊंगी, फिर कहीं जाकर हाँ कहूंगी। ऐसी गलती मत करना। लड़का हाथ बढ़ाए तो कसकर उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए। तू शरारत में मुंह मोड़े तो कहीं वो सच में मुंह मोड़ बैठा तो जुबान फिसले पर हाथ से प्यार ना फिसल जाए, बड़ा पछताना पड़ता है। तुम मेरी दीदा हो या दुश्मन, ये बात जुबान से निकली भी कैसे? देखना तुम, अनिरुद्ध से शादी करके उसे लंदन लेकर जाऊंगी मैं, और ये देश बदलने का सारा फितूर भी उतार दूंगी। सर मैडम जी करके रहेंगे हम साथ दोनों, और तुम अकेली रहना मेरी याद में तड़पती हुई। और कितना इंतजार करवाओगे तुम अनिरुद्ध? कहा था ना, अगर आज इंतजार करवाया तो दिल टूट जाएगा। वो कहा तो पति क्या? नींद आ रही है, पर लग ऐसा रहा है जैसे गहरी नींद से जागी हूँ। आपको भी नींद आ रही है क्या? दुल्हन को वरमाला पहनाइए। दुल्हन को वरमाला पहनाइए। जी मन बदल गया लगता है इसका, वरमाला नहीं पहना रहा। कहीं विवाह के बीच में भाग खड़ा तो ना होगा? माला पहना दी, माला पहना दी। आइए, कन्या का संप्रदान करने के लिए आप इधर आ जाइए।
सिंदूर दान पूरा हुआ। विवाह संपन्न होने के साथ ही अब आप दोनों जन्म जन्म के बंधन में बंध गए, पति पत्नी हो गए हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चलो मैं चलती हूँ। माँ को कहना जल्दी आना। मोटर गाड़ी में पहली बार बैठी हूँ, बहुत मजा आ रहा है। माँ आएगी तब मैं और माँ इसमें बहुत घूमेंगे। मैं विवाह करूंगा इससे। रिश्ते को नाम देना है ना, तो मैं बनूंगा इसका पति। लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे। दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे। टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद भी उड़ गई है। जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। घर आ गया छोटे मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक का कितनी देर आने में लगा दी छोटे मालिक। घर में सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी का दरवाजा खोलिए, सामान लेना है। लोग विवाह में दुल्हन को उपहार देते हैं। अनिरुद्ध बाबू दुल्हन ही ले आए हैं उपहार समझ के का। ऐसे है कौन ही? अरे वहां पर विवाह में गए थे। इस खबर से घर में तूफान आने वाला है। अरे धोती धोरो रे। मालिक, मालिक,